नमस्कार, चुनावी विश्लेषण में आपका स्वागत है। और 9 राज्यों पर 2023 का ये पहला ओपिनियन पोल, इस हिसाब से 9 राज्यों पर कहां किसकी जीत हो सकती है, क्योंकि काफी कुछ चौंकाने वाले आंकड़े और उलटफेर होने की संभावना लगाई जा रही है। आखिर कहां किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, भारत जोड़ो यात्रा का कांग्रेस कितना फायदा उठा पाएगी, और जिसका से नया बजट जारी हुआ है 2023 के लिए, इन राज्यों पर क्या कुछ असर पड़ेगा, क्योंकि 9 राज्य काफी महत्वपूर्ण है और इन 9 राज्यों के जो नतीजे हैं वो 2024 के लिए सेमीफाइनल की तरह देखे जा रहे हैं। तो हर एक पार्टी पूरी दम के साथ चुनावी मैदान में है, और आम आदमी पार्टी हो या फिर बीजेपी किस कार से यहां पर चुनावी मैदान में है, और बीजेपी किन राज्यों में कमल खिलाने में सफल होगी, क्योंकि बीजेपी ने तो दावा कर दिया है कि सभी 9 राज्यों पर बीजेपी जीत दर्ज करने वाली है। हाल ही में जो दिल्ली में कार्यकारिणी बैठक मंथन हुई थी, उसमें बड़ा दावा बीजेपी ने किया है। तो कांग्रेस भी यहां पर दावा कर रही कि कहीं ना कहीं 2024 से पहले वो इन राज्यों पर जीत दर्ज करके यहां पर एक बड़ा संकेत देने वाले हैं, क्योंकि अधिकतर जो राज्य है उस पर कांग्रेस ने एक बड़ी जीत हासिल की थी 2018 चुनाव के लिए। तो ऐसे में क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान को लेकर? आखिर 2024 के लिए किंग कौन होगा, ये चुनाव के नतीजे काफी कुछ तय करेंगे। क्योंकि लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो यहां पर 120 से 22 सीटें इन्हीं राज्यों से आ जाती है जहां विधानसभा चुनाव होने हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, कर्नाटक और तेलंगाना में 2023 में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। तो काफी कुछ आंकड़े उलटफेर हो सकता है। 9 राज्यों का क्या चुनावी गणित ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। मिशन 2023 की तैयारी में बीजेपी है, जबकि कांग्रेस ने भी दावा किया है कि इस बार महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों के साथ वो सड़कों पर होंगे और उसका फायदा जनता उन्हें देने वाली है। तो किसके दावे में कितना दम है, इस बार सबसे ताजा सर्वे के हिसाब से क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है। देखिए, शुरुआत करते हैं तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2023 के लिए। तो यहां पर करीब जो सीटें हैं वो काफी चौंकाने वाले आंकड़े बन रहे हैं। आखिर बीजेपी ने जीत का दावा कर दिया है तेलंगाना में, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े बन रहे हैं। देखिए, अगर बात की जाए 2018 में तेलंगाना में टीआरएस ने यहां पर 88 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि यहां पर कांग्रेस ने 19 सीट और यहां पर एआईएमआई पार्टी ने 7 सीट और टीडीपी ने यहां पर 2 सीट, बीजेपी केवल 1 सीट पर सिमट गई थी। लेकिन 120 सीटें यहां से आती हैं और 120 सीटों का जो गणित है, चौंकाने वाला ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। इस हिसाब से अगर अगली सरकार की बात की जाए तो जो सर्वे है उस हिसाब से बात की जाए तो कांग्रेस को 20% चांस जीत के, बीजेपी 30 से 35% चांस अब बन रहे हैं, टीआरएस 40 से 45% पर पहुंच गई है। अन्य की बात की जाए तो 5% चांस दिखाई देते हैं। और ओपिनियन पोल के हिसाब से और तेलंगाना में आंकड़ा बीजेपी के पक्ष में भी जा सकता है। यह माना जा रहा है कि जिसका से अब कहीं ना कहीं टीआरएस का आंकड़ा लगातार घटता जा रहा है। जो नया सर्वे आ रहा है उसमें भी 65 सीट तक पहुंच रही है, यानी करीब 55 से 65 सीट तक टीआरएस पहुंच रहा है, जबकि बीजेपी 35 से 45 सीटों तक पहुंच रहा है। मार्जिन काफी कम रह गया है बीजेपी और टीआरएस के बीच। कांग्रेस 13 और अन्य की यानी एम पार्टी को 6 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी बात की जाए तो कहीं ना कहीं टीआरएस और बीजेपी जो है कड़ी टक्कर यहां पर देखने को मिल सकती है, जो अनुमान लगाया जा रहा है। भाई, मध्य प्रदेश में भी काफी बड़ा उलटफेर देखने को मिला था 2018 में, जहां कांग्रेस ने वापसी की, लेकिन 1 से 1.5 साल बाद यहां पर बीजेपी ने फिर से कमल खिला दिया मध्य प्रदेश में। तो क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में काफी बड़ा नेतृत्व बीजेपी के पास है, जबकि कमलनाथ अपने दम पर क्या कांग्रेस की वापसी करा पाएंगे? किसान कर्ज माफी का मुद्दा क्या एक बार फिर से चुनावी मुद्दा बनेगा? लेकिन आपको बता दें कि 25 से 30 जो बड़े विधायक रहे हैं वो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आ चुके हैं। तो यहां पर बीजेपी के सामने भी प्रश्न चिन्ह बन चुका है, क्या इन्हीं को वो टिकट देंगे या पुराने उनके चेहरे जो यहां से चुनाव लड़ते आ रहे हैं क्या उनको मौका मिलेगा? लेकिन माना यह जा रहा कि केंद्रीय नेतृत्व कहीं ना कहीं यहां पर बड़ा उलटफेर कर सकता है। शिवराज सिंह चौहान की जगह किन्हें यहां पर मौका देगा, यह भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अंदरूनी तौर पर जो खबर सामने आ रही है उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया कहीं ना कहीं यहां पर मध्य प्रदेश का नेतृत्व कर सकते हैं, जो खबर सामने आ रही है। लेकिन आपको बता दें 2018 में जहां कांग्रेस ने 114 सीटें हासिल की थी, बीजेपी ने 109 सीटों पर जीत हासिल की थी। तो यहां पर छोटी पार्टी जिसमें बीएसपी, एसपी, निर्दलीय भी काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, उनकी भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण होगी। लेकिन आज चुनाव तो फिर आंकड़ों में इस तरह का जो है आंकड़ा बन सकता है। फिलहाल बीजेपी के पास एक बड़ा संगठन है और उस दम पर यहां पर बीजेपी को करीब 120 सीट के आसपास बीजेपी मध्य प्रदेश में इस वक्त दिखाई दे रही है, जबकि कमलनाथ 90 से 100 सीटों तक पहुंच सकते हैं। जो कर्ज माफी मुद्दे हैं या फिर बात की जाए तो बेरोजगारी और अन्य मुद्दों को लेकर वो चुनावी मैदान में उतर सकते हैं।
है। इसके पहले भी यहाँ पर निकाय चुनाव हुआ था मध्य प्रदेश में, आपको बता दें तो 19 से यहाँ पर शहरों में जो चुनाव थे 19 शहरों में से 11 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, जबकि 8 सीटों पर कांग्रेस ने भी जीत हासिल की थी। तो यहाँ पर माना जा सकता है 2023 का चुनाव मध्य प्रदेश का एक तरफा बिल्कुल नहीं होने वाला है, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ टक्कर देखने को मिल सकती है। भाई त्रिपुरा की बात कीजिए तो त्रिपुरा में भी काफी बड़ा उलटफेर देखने को मिला था। 2013 में बीजेपी 0 सीट थी, लेकिन 2018 में बीजेपी ने बड़ा खेला किया था, लेकिन इसी खेले के तर्ज पर त्रिपुरा मोथा चुनावी मैदान में उतर गए हैं। हाल ही में उन्होंने यहां पर जिला परिषद चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी। इस हिसाब से त्रिपुरा जो मोथा है वो कहीं ना कहीं काफी कुछ बड़ा खेला कर सकती है। इसमें अगर बात की जाए तो त्रिपुरा मोथा ने यहां पर 18 सीटें बीजेपी 9, 1 सीट अन्य के पक्ष में रही थी। जो यहां पर त्रिपुरा यहां पर काउंसिल चुनाव था उसमें बड़ा खेला कर चुके हैं। तो 60 सीटें आती है और जो 31 सीटों पर मिलती है तो बहुमत का आंकड़ा किसके पक्ष में जा सकता है। देखिए 2018 में बीजेपी ने 36 सीटें, 2013 0 सीट, लेकिन 2018 में 36 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि सीपीएम 48 से घटकर यहां पर 16 सीटों पर सिमट गई और यहां पर आईपीएफ की पार्टी को 8 सीट, जिसके साथ बीजेपी का गठबंधन हो चुका है। अब सवाल यह है कि सीपीएम, कांग्रेस और त्रिपुरा मोथा क्या एक साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे या फिर अपने दम पर लड़ते हैं, यह भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। फिलहाल आंकड़ों के हिसाब से त्रिपुरा में बीजेपी और यहाँ पर जो आईपीएफ की पार्टी है वो कहीं ना कहीं एक बड़ी पार्टी बन सकती है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी 23 से 25 सीट तक पहुंच रही, जबकि आईपीएफ की पार्टी को भी करीब यहाँ पर 8 सीट मिल सकती है। तो बीजेपी को जो बहुमत का आंकड़ा 31 सीट है वो यहाँ पर मिलता नजर आ रहा है, लेकिन त्रिपुरा मोथा को भी 14 से 16 सीट, सीपीएम को भी 14 से 16 सीट, कांग्रेस 4 से 6 सीटों पर सिमट सकती है। यानी त्रिपुरा में आज विधानसभा चुनाव हो जाते हैं तो सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बन सकती है, त्रिपुरा को लेकर जो अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा नागालैंड को लेकर जो महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ रहा है उस हिसाब से नागालैंड में क्या बड़ा उलटफेर एक बार फिर से होगा, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर आंकड़े बदलते रहे हैं जो ओपिनियन पोल रहा है। लेकिन अगर 2018 के आंकड़ों पर बात की जाए तो एनपीएफ पार्टी को सबसे ज्यादा 26 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि एनडीपीपी पार्टी को 18 सीटें, यानी नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं उनको 18 सीटें और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर 12 सीटें हासिल की थी। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर गठबंधन के तौर पर यहाँ पर सरकार में है, तो यहाँ पर 60 सीटों का क्या गणित बन सकता है। ये माना जा रहा है कि बीजेपी एनडीपीपी पार्टी से गठबंधन एक बार फिर से करेगी और बीजेपी को 0 से 8 से 12 सीट तक बीजेपी पहुंच सकती है, जबकि एनडीपी पार्टी को 22 से 24 सीट, यानी एनडीए गठबंधन को नागालैंड में बहुमत का आंकड़ा मिल सकता है जो अनुमान लगाया जा रहा है। जबकि एनपीएफ पार्टी को 12 से 14 सीटें, कांग्रेस को 0 से 4 सीट तक कांग्रेस पहुंच सकती है, यानी नागालैंड में बीजेपी एनडीए गठबंधन को जो बहुमत का आंकड़ा वो मिल सकता है। भाई कर्नाटक की बात की जाए तो कर्नाटक सर्वे भी काफी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले 2018 में जो विधानसभा चुनाव थे उसमें कांग्रेस जेडीएस को यहां पर बहुमत का आंकड़ा मिला था, लेकिन बाद में यहां पर बड़ा उलटफेर हुआ। कई विधायकों के इस्तीफे के बाद कांग्रेस सरकार ढह गई और बीजेपी ने यहां उपचुनाव में एक बड़ी जीत हासिल करके सरकार बना ली, लेकिन बाद में बीजेपी ने यहां अपने मुख्यमंत्री को फिर से बदल दिया है और ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री बदलने से बीजेपी को क्या यहां फायदा होने जा रहा है। बात की जाए 2018 में जहां भारतीय जनता पार्टी को 104 सीटों पर जीत मिली, कांग्रेस को 80 और जेडीएस को 37 सीटों पर जीत मिली, और यह माना जा रहा है कि 2018 के आंकड़ों में जिसका से बड़ा उलटफेर देखने को मिला था, 2023 में भारतीय जनता पार्टी को यहां पर बहुमत का आंकड़ा मिल सकता है। भारतीय जनता पार्टी को 120 सीट के आसपास बीजेपी को कर्नाटक में सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। कांग्रेस को करीब 70 से यहां पर 77 सीट, जेडीएस को भी करीब 27 से 30 सीट तक पहुंच रही है, यानी कि बात की जाए तो 2 सीटें अन्य के पक्ष में जा सकती है। यानी कर्नाटक में आज विधानसभा चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को बहुमत का आंकड़ा मिलता नजर आ रहा है। भाई छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में भी 2023 में विधानसभा चुनाव है और यहां पर भी काफी खलबली देखने को मिली थी 2018 चुनाव में, जहां कांग्रेस को 68 सीट, बीजेपी को केवल 15 सीट, 5 सीट यहां पर जो है जे पार्टी को मिली थी, 2 सीट अगर बात की जाए तो बीएसपी के पक्ष में भी देखने को मिली थी। इस हिसाब से यहां का क्या चुनावी गणित बन सकता है जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। छत्तीसगढ़ में बड़ा उलटफेर हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी को करीब 40 से 49 सीट, यानी करीब 40 से 50 सीट भारतीय जनता पार्टी को, और कांग्रेस भी यहां पर 38 से 45 सीट तक कांग्रेस पहुंच सकती है। यानी सीधे तौर पर छत्तीसगढ़ में 36 का आंकड़ा दिखाई दे रहा है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर यहां पर देखने को मिल सकती है। मिजोरम की 40 विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहां का भी आंकड़ा जो है वो बेहद ही चौंकाने वाला सामने आ रहा है, और 2018 के आंकड़ों में जहां 26 सीटें यहां पर मेजो नेशनल फ्रंट को मिली थी और उन्हीं की सरकार है, कांग्रेस ने 5 सीट और 8 सीट पर मेजो पीपल्स मूवमेंट को मिली थी, 1 सीट भारतीय जनता पार्टी ने भी जीत यहां पर हासिल की थी। और अगर बात की जाए तो मिजोरम में भी काफी बड़ा उलटफेर हो सकता है। मिजोरम की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस बन सकती है, 20 से 24 सीटें,
एमएन पार्टी को जो है करीब 11 सीटें, बीजेपी यहां पर 0 से 4 सीट, अन्य की बात की जाए तो 1 सीट अन्य के पक्ष में भी जाने की संभावना लगाई जा रही है। लेकिन 2023 के लिए सबसे महत्वपूर्ण राजस्थान माना जा रहा है, क्योंकि राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदल जाती है और जिस तरह से बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है और जिस तरह से कांग्रेस सचिन पायलट और अशोक गहलोत को लेकर भी आप जो तनाव है, क्या उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा? लेकिन बीजेपी से वसुंधरा राजे के नेतृत्व में बीजेपी चुनाव लड़ेगी, यह भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फिलहाल राजस्थान की लेकर 2018 की बात की जाए तो यहां पर कांग्रेस ने 100 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 73 सीटों पर जीत हासिल की थी और निर्दलीय ने 13 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस तरह से अगर बात की जाए तो काफी चौंकाने वाले आंकड़े यहां पर बने थे। लेकिन जो अनुमान ओपिनियन पोल लगाया जा रहा है, जनता के हिसाब से हर 5 साल में सत्ता बदल जाती है, उस हिसाब से फिर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है। 111 से 120 सीट तक भारतीय जनता पार्टी यहां पर पहुंच सकती है, कांग्रेस 64 सीट, जबकि आरएलपी पक्ष यानी निर्दलीय प्लस आरएलपी को करीब 19 सीट तक यहां पर पहुंच सकता है। उस हिसाब से अगर बात की जाए तो राजस्थान में पलटवार जनता के हिसाब से हो सकता है और यहां पर भारतीय जनता पार्टी की वापसी तय मानी जा रही है। जबकि मेघालय की बात की जाए तो मेघालय भी यहां पर 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं और मेघालय की अगर बात की जाए तो कांग्रेस को सबसे ज्यादा 21 सीटें मिली थी, 19 सीटों पर यहां पर एनपीपी पार्टी को जीत मिली थी, जबकि अगर बात की जाए तो यूडीएफ को यहां पर 6 सीटों पर जीत मिली थी। और 2023 के जो ओपिनियन पोल है मेघालय को लेकर, यहां कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। कांग्रेस को सबसे ज्यादा 31 सीट, एनपीपी पार्टी को 18 सीट, बीजेपी को करीब 10 सीट, यूडीएफ को 1 सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है, जो अनुमान लगाया जा रहा है। इस तरह से 9 राज्यों में कहीं ना कहीं कई राज्यों पर बड़ा उलटफेर और यहां पर जनता के हिसाब से देखने को मिल सकता है। तो 9 राज्यों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, उस हिसाब से आपको कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े दिखाए हैं। फिर भी आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में किस तरह से चुनावी प्रचार और चुनावी घोषणाएं होती हैं, उसके बाद आंकड़े बदल सकते हैं। तो आपको क्या लगता है 9 राज्यों में कहां किसकी जीत हो सकती है? बीजेपी किन किन राज्यों में अपना कमल खिला पाएगी? कांग्रेस की क्या इन राज्यों में सरकार में वापसी हो पाएगी? ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखनी है। मिलते हैं दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।